वर्क एफिशिएंसी। मैंने आपको बताया था कि हमने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पढ़ा था, हमारी जो फॉर्मूला थी, जो भी इस फॉर्मूला बेसिस पे होता था, A into B is equal to, याद है? What did I say in that case? A is directly proportional to C. When B is, A will be directly proportional, B will be directly proportional to C. But when A is constant. And what is A and B? Inversely proportional to each other. लेकिन कब? जब C कांस्टेंट। याद है? ऐसे ही वर्क एफिशिएंसी टाइम में हमारे जो फॉर्मूला यूज होगी, दैट विल बी वर्क, जो आपका काम होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। मतलब यहाँ पे आपने फिजिक्स में इससे पहले वर्क पढ़ा है, आप जूल्स में पढ़ते हैं ना, आप वर्क अर्ग्स जूल्स, लेकिन यहाँ पे हमें वैसे नहीं देखना है काम। हम काम कैसे देखेंगे मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपको सबसे पहले देखना है एफिशिएंसी क्या होती है। आपको देखना है एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? यानी पर यूनिट टाइम में क्षमता, पर यूनिट टाइम में कितना काम कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? अगर मैं फॉर एग्जांपल दिन के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? पर डे, डेज के अंदर मैंने बोला पूरा काम जो है वो 10 दिन में हो गया, तो आप देखोगे एक दिन में कितना काम होता है, उसको एफिशिएंसी बोलेंगे। अगर हम मिनट्स के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 50 मिनट में काम खत्म हो गया, मैं अगर बोल रहा हूं कि 1 मिनट में कितना काम होता है, तो वो एफिशिएंसी हो गया। यानी पर यूनिट टाइम, टाइम कुछ भी हो सकता है, कि पर यूनिट टाइम कितना काम हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए कोई मैसनरी वर्क कर रहा है, ठीक है, ईंटें लगा रहा है, तो ईंटें कितनी लगानी है उसने बोला, हमें टोटल जो है उसकी एफिशिएंसी है वो 1 घंटे में 1 आवर में लगाता है कितनी ईंटें? 10 ईंटें लगाता है, 10 ब्रिक्स लगाता है। कितनी लगाता है? 10 ब्रिक्स लगाता है। और पूरा काम जो है वो कंप्लीट करता है वो 15 दिन में। टोटल वर्क, टोटल टाइम कितना लिखा मैंने? यानी 1 घंटे में ही कितना लगाता है? 10 ब्रिक्स। और टोटल टाइम कितना लिखा हुआ है? अब यहाँ पे डेज लिखा, यहाँ पे आवर लिखा, या तो फिर इसका मतलब है 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं होगा, आपको बराबर दिया होगा, आपको यहाँ पे लिखा होगा, या तो इसने दिया होगा, मैं बताऊंगा तब आपको कि ये 1 दिन में कितना आवर्स काम करता है, या अगर वो नहीं दिया है तो आपको डायरेक्टली, अगर यहाँ आवर्स है तो यहाँ पे भी आपको आवर्स में दिया होगा। जैसे मैंने बोला टोटल लगाता है ये 15 घंटे, कितने लगाता है? देखो समझे या नहीं समझे? 1 घंटे में कितना लगाता है? तो 15 घंटों में कितना लगाता होगा? तुमने बोला 150 ब्रिक्स लगाता होगा, ये टोटल तो यही लगाए होंगे, यानी यही तुम्हारा टोटल वर्क है। यानी पूरा काम कितने ब्रिक्स लगाने का था? 150 ब्रिक्स लगाने का। समझ आ रही है बात? हम ऐसे काम को देखते हैं। या फॉर एग्जांपल मैं मैन के हिसाब से, क्योंकि जो आप टोटल वेजेस देते हैं, इसमें हम वेजेस की भी बीच में बात करते हैं। वेजेस क्या होता है? पैसा। पैसा जो आप देते हैं वो एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं देते, वो काम के हिसाब से देते हैं। किसके हिसाब से देते हो? काम के हिसाब से देते हैं। यानी आपने कितना काम किया। मान लीजिए किसी की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन वो 1 घंटा काम करता है, लेकिन दूसरे की एफिशिएंसी कम है, लेकिन उसने काफी ज्यादा टाइम काम किया, इतना ऐसे काम किया कि उसने टोटल जो वर्क है वो ज्यादा कर दिया, तो उसको हम उसी हिसाब से वेजेस देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आया नहीं? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? मैंने ये बताया आपको कि एफिशिएंसी क्या है, पर यूनिट टाइम कितना काम करता है, और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क से, टोटल टाइम से, दैट विल गिव यू द टोटल। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ पे आप जूल्स में नहीं देखते काम, ठीक है, यहाँ पे हमें वैसे नहीं देखना इसने कितना काम किया है। जैसे आप घर पे भी देखते हो, आप किसी को पेंट करने के लिए बुलाते हो, है ना, आप क्या बोलते हो? 2 दिन एक बंदा काम कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, ये पेंट कर रहा है वॉल्स को, ठीक है, ऐसे ही आपने 10 दिन तक काम करवा दिया। कितने दिन तक? तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, आपने सुना होगा उनको कहते हुए यश मोहन नफरन। डू यू अंडरस्टैंड? यानी ये 20 लोगों का काम है। इज इट क्लियर? वो मैन के हिसाब से भी। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखते हैं, तो कितना काम है, दैट विल डिपेंड कि हमें क्या दिया हुआ है, बट दैट इज एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा, बेस्ड ऑन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी इजीली कैन से दैट वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू efficiency of a particular person or whatever you want to call that। जरूरी नहीं है पर्सन की बात करें, efficiency किसी भी चीज की। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन कब? टाइम इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये हुआ जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ज्यादा काम। लेकिन कब? अगर हमने, तभी जाके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है, मैं जल्दी से बता रहा हूं, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया तो हम क्वेश्चन के साथ ही सारी चीजें क्लियर कर देंगे, क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया तो आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। यहाँ देखिए, ये ए है, ये बी है, ये ए है और बी है। मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी है 10, इसकी एफिशिएंसी है 15 दिया हुआ, उसकी एफिशिएंसी 10 है, इसकी कितनी है 15 है, ठीक है। या छोटे नंबर ले लेता हूं पहले मैं, इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी एफिशिएंसी 5 है। आप ब्रिक्स मान लो, तो मैं ब्रिक्स साथ साथ बोल दूंगा या मिठाइयां बोल दूंगा। यानी इसकी एफिशिएंसी 3 ब्रिक्स लगाने की है पर यूनिट टाइम, और इसकी कितनी है, ठीक है। अब सुन लीजिएगा आराम से, अगर इसने, ये इसकी एफिशिएंसी है, अब इसने कितने टाइम तक काम किया? मान लो इसने किया 10 डेज तक काम, इसने किया, या मैं आवर्स की बात करता हूं, 10 आवर्स का, इसने किया 3 आवर्स का, ठीक है। इसने किया 10 आवर्स काम, इसने किया, बताओ इसने टोटल वर्क कितना किया? 30 ब्रिक्स लगाई, और इसने कितनी लगाई? तो लेकिन ये तो सेट नहीं हो गया ना, जिस हिसाब से हमने बोला था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जितनी क्वांटिटी ये बढ़ जाएगी उस हिसाब से ये भी बढ़ेगा। अब देखो, यहाँ पे इसे 30 ब्रिक्स लगाई, इसने कितनी लगाई, लेकिन एफिशिएंसी किसकी ज्यादा थी? और हमारे हिसाब से जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी उसने उतना काम किया होना चाहिए। ये वेरिएशन क्यों आ गया? क्योंकि आपने टाइम कांस्टेंट नहीं रखा, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अगर आपको सच में कंपैरिजन करना है तो टाइम को क्या रखना चाहिए आपको? कांस्टेंट। यानी अगर मैं इसको ही 10 आवर्स मानता या इसको 3 आवर्स मान लेता, यू कुड इजीली सी दैट अगर ये भी मैंने 3 आवर्स माना होता तो ये कितनी ब्रिक्स लगाता और ये कितनी लगाता। यानी जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ही ज्यादा आपका यस आपका वर्क होगा। लेकिन उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोला था। क्या बोला था? अगर आप यहाँ पे देखेंगे वर्क, यहाँ पे क्या है? वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। जो इसका रेशियो होगा ए और बी का, जो ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो होगा, वही तुम क्या देखोगे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी वर्क का भी ए और बी का एफिशिएंसी ये रेशियो जो होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 9:5 देखेंगे, 3 are, क्या यही 3:5 रेशियो नहीं था एफिशिएंसी का? डू यू अंडरस्टैंड? यानी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज होती है, उनका जो रेशियो होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? सेम होता है। सिमिलरली ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे आप बाकी चीजें भी देख सकते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है या नहीं पढ़ा रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्या मैं बोल सकता था यहाँ पे, जल्दी बताऊं। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एज वेल, बट व्हेन तो यहां से हम क्या देख सकते हैं? यहां से अगर ए और बी के वर्क का रेशियो देखें और यहां से अगर टाइम का रेशियो देखें ए और बी का, तो आप देखोगे दोनों क्या होगा? सेम होगा। और ये अकल की बात है, अगर दोनों का हम एफिशिएंसी सेम मानते हैं, यानी दोनों बराबर काम करते हैं, दोनों के क्या करते हैं? एक पर यूनिट टाइम बराबर काम करते हैं। जो जितने टाइम काम करेगा उतना ज्यादा काम हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा, तो लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट, व्हाट यू से इज दैट एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो जितना टाइम कंज्यूम करेगा उसकी उतनी एफिशिएंसी कम होगी। लेकिन ये तब ओनली यू कैन से तब पॉसिबल है अगर आप क्या लिखेंगे? योर वर्क हैज टू बी, जब काम तुम्हारा कांस्टेंट हो तब आप ये देखेंगे कि एफिशिएंसी जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? मान लो एक बंदे को भी 10 ब्रिक्स लगानी है, दूसरे बंदे को भी 10 ब्रिक्स लगानी है। जिसकी जितनी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो उतना कम टाइम लेगा। तो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतना टाइम क्या लेगा? वो उतना टाइम कम लेगा। इज इट क्लियर और ना? तो वही मैंने लिखा यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए और बी की एफिशिएंसी और टाइम में भी आप अगर इनका ए और बी का रेशियो देखेंगे उनकी टाइमिंग का, तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं? ये इनवर्सली इनवर्स होता है, यानी टेढ़ा होता है। यानी A/B यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये B/A के बराबर यहाँ पे लिखना। A/B अगर इसका है, ठीक है, वो तो इसका कितना होगा? इज इक्वल टू B/, यानी इनकी टाइमिंग का रेशियो B/A होगा, लेकिन इनके एफिशिएंसी का रेशियो A/B होगा। इतनी चीजों का ख्याल अगर रह गया तो हम क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं।
and we can see easily that what kind of questions come in this one and how we tackle such kind of problems. ठीक है, ये एक बार लिख लो अगर लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो। नए स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बेसिकली है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो। जो पिछला एवरेज इसका था उसमें देखे थे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप करने हैं? श्योर? चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक। Alright, these are all good questions and you will see yourself। आपका एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा जो आप कर नहीं सकते हैं, बट प्रोवाइडेड यू विल टेल मी दैट जहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड हो जाएगा। लिख लीजिए A is 20% more efficient than B। देखो क्या लिखा हुआ है, A is 20% more efficient। अब देखो ये चीजें हमने परसेंटेज में भी पढ़ी, ये चीजें हमने रेशियो में भी पढ़ी। A is 20% more efficient than B। If B alone can finish, this is just a start, okay, can finish a piece of work in 60 days, then in how many days? आसान है, नो ऑप्शंस गिवन। 60 वेरी गुड। कितना आ गया? 50 आ गया। वेरी गुड, ऑलराइट। लिसन टू मी केयरफुली। तुम्हारा कितना आ गया? 6 डेज आ गया। मुझे नहीं लगता 6 डेज आ सकता है आंसर। अगर बी अराउंड 60 डेज में ले रहा है तो ए क्यों 60 6 ही दिन लेगा? इतना तो क्या है? 72। ए ज्यादा एफिशिएंट है बी से, तो दिन कम लेना चाहिए। ए ज्यादा कैसे लेगा? 50, उसका 50 आ गया। कितना आया? सुन लीजिए, पहली चीज यहां से सुनो आप सारे, यहां से सुनो। अगर ए 20% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, वो बाद की बात है, हम बाद में देखेंगे। बी अकेला कितना काम करता है? पूरा काम कितने दिन में खत्म करता है? 60 डेज में काम खत्म करता है। हमें क्या देखना है? अगर ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में काम करेगा? डू यू अंडरस्टैंड? ये देखा। लेकिन क्या यहाँ पे वर्क कांस्टेंट है? अरे एक ही काम की बात कर रहा है ना, बी को भी वही काम करना है, ए को भी सेम वही काम करना है। यस और नो एवरीबॉडी टेल मी। हाँ, तो अगर मुझे एफिशिएंसी का रेशियो पता है, क्या मैं इनकी टाइमिंग का रेशियो देख सकता हूँ? तो हाँ या ना बताओ। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं कैसे करूंगा इसको। मैं अलग तरीके से भी कर लूंगा, तो मैं फिर बताऊंगा इसमें हम प्रोसीजर क्या करेंगे, कैसे चलेंगे हम इसमें आगे। बट अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि मैं एफिशिएंसी का रेशियो देखूंगा ए और बी के बीच में। इसने क्या बोला है? ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन, यानी अगर मैंने बी को 100 माना तो मुझे इसको 120 मानना है। यही है ये रेशियो। लेकिन रेशियो जब निकालोगे तो तुमने बोला 25 जा 20, यानी इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन। अच्छा, यानी बी तुम्हारा 100 है, ये तुम्हारा 120 होगा, क्योंकि 20% इसका ज्यादा, तो ये बन गया 6:5। अच्छा, पिछली बार अगर आपको परसेंटेज में याद होगा, मैंने ऐसे भी बोला था 20% का मतलब क्या होता है? 1/5।
याद है? तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो है दैट इज 20% ऑफ, नहीं आ रही आवाज पर, 1 जो है वो 20% ऑफ 5 है, ठीक है। अगर 1 20% ऑफ 5 है तो मैं क्या करता हूं, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग 120 एंड 100 मैं ये बोलता हूं अगर मेरा b 5 है तो b कितना है, 20% मोर, 20% ऑफ 5 कितना है, 1 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1 चढ़ा 5 को कितना हुआ, वो यहां से भी आ गया, यहां से भी आ गया, पढ़ा है मैंने, ठीक है। सो यू हैव द एफिशिएंसी रेशियो है 6:5, यानी उसकी एफिशिएंसी अगर 6 ब्रिक्स लगाने की है, इसकी कितनी है, 5 ब्रिक्स लगाने की है। उसके बाद जरा देखते हैं, अब इसकी मुझे बोलिए वर्क कांस्टेंट है या नहीं, अगर वर्क कांस्टेंट है तो मुझे बोलिए इनकी टाइमिंग का रेशियो क्या इनवर्स होगा या नहीं होगा, बिकॉज इनवर्स इसलिए होगा बिकॉज एफिशिएंसी एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर इफ वर्क इज कांस्टेंट। बताओ क्लियर है, भी पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो इनका टाइमिंग का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो दैट विल बी 5:6, बोलिए क्लियर है या नहीं है, तभी जाके आप देखोगे 6 × 5 30 है, 5 × 6 30 है, कांस्टेंट है दोनों का या नहीं है, समझ आ रहा है। अब देखिए आप क्या बोला गया, अब आपको बोला गया है, यानी इसका मतलब है अगर A की एफिशिएंसी 6 है, B की 5 है, अगर A की 6 है तो ये टाइम कितना लेता है काम करने में, 5, और यहाँ पे अगर इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो ये कितना टाइम लेता है, लेकिन आपको सवाल में दिया हुआ है B जो है वो कितने दिन में काम करता है, तो तुमने बोला सर ये जो है ये हमें दिया हुआ है किसके बराबर, यानी 6 रिप्रेजेंट 60 डेज, दिस मींस 1 रिप्रेजेंट हाउ मेनी डेज, 10 डेज। A का वैल्यू कितना, 10 दिन, तो तुमसे पूछा गया था A अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, देखिए यहाँ पे कितने दिन में आपका काम करता है, कितने टाइम में करता है, 5 यूनिट्स में, लेकिन A का वैल्यू कितना है, 10 डेज है, तो आपने बोला सर ये भी काम कितना करेगा, इनटू 10 डेज करेगी, बिकॉज़ A का वैल्यू 10 डेज है, कितना आ गया, दिस मींस द सेम वर्क कैन बी डन इन 50 डेज। इज इट क्लियर, यस और नो, यस और नो एवरीबॉडी, दिस इज फाइन, कोई प्रॉब्लम, हां नो प्रॉब्लम, ज़बरूदा प्रॉब्लम, श्योर। अच्छा, दूसरे तरीके से भी तो किया जा सकता था इसको, यस द सेकंड वे विल बी लाइक दिस, अगर ये A है ये तुम्हारा B है, हाँ, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 6:5 एफिशिएंसी, बताओ क्लियर है या नहीं। मान लो यही मैंने एफिशिएंसी मान ली, यानी 6 ब्रिक्स मान लो लगाता है, ये कितनी लगाता है, 5 ब्रिक्स पर यूनिट टाइम में। अब B तुम्हें दिया हुआ है, B कितने दिन काम करता है, B करता है 60 दिन काम करता है, तो इसका मतलब है अगर ये 5 ब्रिक्स लगाता था, ये लगाता होगा कितने दिन, शाबाश शाबाश शाबाश, B का टोटल तो वर्क निकाल रहा हूं मैं, वर्क टोटल वर्क किसके बराबर होगा, B की एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय टोटल, वेरी गुड। तो ये बन गया तुम्हारा 5 इंटू कितने दिन, कितना होगा 300, तो यानी टोटल वर्क तुम्हारा कितना है, अरे एक के लिए भी तो टोटल वर्क यही 300 होगा, हाँ या ना बताओ, एक के लिए भी टोटल वर्क 300 होगा या नहीं होगा, क्योंकि काम तो सेम है। इसकी एफिशिएंसी थी एक यूनिट टाइम में 5 काम करने की, और ये कितने दिन काम कर रहा था, 60 दिन काम कर रहा था, तो तुमने टोटल वर्क ही पहले देख लिया कितना है, तुमने बोला 300 है, तो एक के लिए भी तो 300 है, तो तुमने बोला अगर मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, किसका, ए का, अभी देखा तुमने फॉर्मूला, टाइम टेकन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कितना हो, ठीक है। तो दो तरीके थे, एक मैंने ऐसे किया, दूसरा मैंने क्या किया, मैंने अपने टोटल वर्क को देखा कितना है, उसी हिसाब से मैंने काम करा। इतना क्लियर हुआ है, अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, वैसे करो ऐसे करो, एक ही बात, यहां तक क्लियर, बस डन, चलिए आगे चलिए। We will move to little bit better question now because ये एक छोटे-छोटे इससे आप लोगों का आइडिया, ये छोटे-छोटे नहीं है, ये 3 क्वेश्चंस है, मतलब कि आपकी लेवल इसमें आस्ता-आस्ता बहुत बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। लिख लीजिए, एफिशिएंसी ऑफ A
efficiency of A is 3/4 of B. ठीक है? While B can finish a piece of work in 2/3 time than C. Calculate time taken by D to finish the same work. देखिए फिर से same work आता है, same work. To finish the same work if तुम्हारे ऑप्शंस हैं Time taken by B. D. पहले देखो आराम से efficiency of A is this of B while B can finish a piece of work over time that of C. Calculate time taken of B if C can finish it in 18 days. Right. ठीक है सही कर लेते हैं क्या कह रहे B के साथ कोई रिलेशन है? इतने लिखे मैं A B वहाँ पे B होगा बस किसका कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे जरा बताओ रेशियोज में पढ़ा हमने रेशियोज में पढ़ा हमने ये चीजें पढ़ी हम देखो जब रेशियोज पढ़ा होगा तो तुम्हारे क्वेश्चन आसान हो जाएगी ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जिसने पढ़ा होगा उसके लिए मुश्किल नहीं है जिसने नहीं पढ़ा होगा वो इसको बड़ा लंबा चौड़ा और फिर भी आंसर आधे नहीं निकाले जो दिया है the way you have to approach the problem is you have to decode each and everything that is written there ठीक है कितना आया 60 E आ गया none of these 69 none of these आ गया 16 बोल रहे हो तुमने किया देख के फिर देख रुक जा देखो भाई इधर से देखो सारा समझ आ गया क्वेश्चन किसी को हाँ किया आप तो नए स्टूडेंट्स हैं सो पूरी हाँ जी देखो मैं देखूंगा तुम बोल रहे हो देखने के लिए तो 100% देखो ओके मगर ये बी और सी के बीच में ओके ये लेकिन और इसका ए बी और सी का यू आर राइट मगर पता है थोड़ा सा लिखा कर वहां सी पता है एग्जाम में क्या हो जाएगा वरना फिर वो जाएगा सी कहां पे लिखा है बात भी परफेक्ट है देखो भाई ये मुश्किल नहीं था इसने कर दिया कितना है 16 किस किस का आ रहा है 16 किस किस का आंसर आ रहा है 1 2 और देखो भाई यहां से इधर से देखो सर क्या आंसर आया बहुत ही क्यों नहीं कितना आया 36 आया बड़ा आंसर आ गया देखो भाई यहां से देखो
अब यहाँ से आया कोई ना आया उनको भी बोल क्या से ना मैं बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए व्हाट यू डू इज, मैं बार बार बताता हूँ आराम से पढ़ो, एकदम पढ़ रहे हो, जब तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि दैट यू नो हाउ टू डू द थिंग्स यू विल नॉट गेट वरीड अबाउट व्हाट इज रिटन एंड व्हाट इज नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाओ। वो कैसे आती है? प्रैक्टिस से आती है। तो जब क्वेश्चंस करोगे तभी जाके अपने अंदर बिलीफ एक होगा, नहीं जी हम खुद भी करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बी। अब बोलने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ कोई ऐसे नहीं है, यानी इसका मतलब है ए और बी के बीच में बोलो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी क्या हो। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की कितनी है? 4 है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब ये एक और चीज तुम्हें दे रहा है, while B can finish a piece of work in 2/3 time than of C, यानी किस किस के बीच में दिया हुआ है? B और C के बीच में दिया हुआ है, लेकिन किसका रेशियो दिया है? टाइम का रेशियो दिया है। और टाइम का रेशियो कितना दिया है? यानी ये 2:3 है। बोलिए क्लियर है या नहीं? यही दिया था, 2:3 दिया था, हाँ या ना बताओ? यही दिया था, लेकिन आपको सबका एक साथ देखना है ना, आप सबका एक साथ कंबाइंड रेशियो देखोगे। लेकिन उसके लिए मैं ये भी तो कह सकता हूँ अगर वर्क कांस्टेंट है तो इसका मतलब है ये अगर इनकी टाइमिंग का रेशियो है ना टाइम का, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? बताइए क्लियर है या नहीं? अब तो ये सवाल सीधा बन गया। आपको अगर याद होगा मैंने ऐसे पढ़ाया था तुम्हें, अगर तीनों का देखना ए और बी के बीच में क्या रेशियो है, लेकिन बी और सी के बीच में क्या है? यही था, यही था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड रेशियो। कैसे बताया मैंने? यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। अब मैंने प्रोसीजर ऑलरेडी बताया हुआ है, वो तो नहीं बताऊंगा अब मैं। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा 9, ये बन गया 12 और ये कितना बन गया? बताइए क्लियर है? ये इनकी क्या रेशियो निकला? इनकी एफिशिएंसी का। हाँ कोई बात नहीं, इधर से भी टाइम पे पहुंच सकते, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नजर हमने पहले ही किया। कोई बात नहीं, वहां पे भी आ जाऊंगा यार। इतना या कोई कुछ जो मैं पढ़ाता हूँ ना उस पर ध्यान दो। पर इंतागन करी गई ठीक इगो बारी आसम तुझो है कान करी एंड व्हाट यू सेड इज एब्सोल्युटली राइट, बट ऑलवेज कीप एन आई व्हाट इट इज। There is not just one way to do a problem. There are so many ways, but every way should be your best way. Okay? कितना आया एफिशिएंसी का रेशियो? अब आप बोलोगे सर आपने एफिशिएंसी क्यों निकाला? हमें तो टाइम का रेशियो निकालना। बिल्कुल सही, मैंने निकाला एफिशिएंसी का रेशियो। अब मुझे बताइए दिया क्या है? टाइम का रेशियो दिया क्या है? गोली मार। C can finish C can finish it in C की एफिशिएंसी कितनी है? तो टोटल वर्क कितना होगा? 8 into 80 कितना हो गया? 140। निकालना क्या था? हाँ क्या वर्क कांस्टेंट है? ओ ये वर्क निकला या नहीं निकला? ये वर्क निकला, ठीक है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 8 और ये करता है 18 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया? 144। मुझे बोलिए निकालना क्या है? ए कितने दिन में यही काम को फिनिश करेगा? ए की एफिशिएंसी कितनी है? 9। तो तुमने बोला सर ए का अगर तुम टाइम निकालना चाहते हो तो दैट विल बी 144 डिवाइडेड बाय 9। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कितना होता है सर? वो होता है 16। योर आंसर। अब देखो, नहीं नहीं ये तरीका जो है मैं पढ़ूंगा अब इसी तरीके को, मैं बताऊंगा रीजन को, क्योंकि जो इस वाले चीज में होता है, इस वाले चैप्टर में जो है, ये अभी तक तो मैं दिखा रहा हूँ वो चीज, ये रेशियो, लेकिन यहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम वर्क को ही एज्यूम करके चलोगे, एक ही चीज को पकड़ोगे, इसमें ज्यादा मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज को पकड़ के आगे आगे चलते बनो। तो इसमें बाकी चीजें सीखने वाली चीजें हैं। अब यहाँ पे देखोगे हमें वैसे टाइम का ही रेशियो निकाला था। दूसरा तरीका है जो आप देखोगे, अगर तुम्हें यहाँ पे क्या दिया था? टाइम का रेशियो पता है, यहाँ पे इनका क्या था? एफिशिएंसी का रेशियो। इतना क्लियर है? हम तीनों के टाइमिंग का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तीनों के टाइम का रेशियो। तो तुमने बोला सर ऐसे दिया है A is to B is to C, A is to B के बीच में, B is to C के बीच में टाइमिंग का रेशियो क्या था? क्लियर है? अब A is to B में टाइमिंग का रेशियो क्या होगा? 4 is to 3, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो था। टाइमिंग का रेशियो क्या होगा? लेकिन याद रखना कम होता है या वर्क कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 2, यहाँ पे नेबर में क्या है? ये हो गया, ये बन गया 8, ये बन गया तुम्हारा 6, ये बन गया तुम्हारा, यानी इसका मतलब है ये
अब ये नाउ डेज लेता है, नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम लेता है, लेकिन ये नाउ जो है किसके बराबर दिया हुआ है? तो एक का वैल्यू कितना आ गया? एक का वैल्यू 2 डेज के बराबर आ गया। अब तुम्हें क्या पूछा गया था? ए कितना टाइम लेता है? आपके हिसाब से कितना ले रहा है? लेकिन ए का वैल्यू कितना है? कितना हुआ? ये ज़बानी किए जाते हैं, जब प्रैक्टिस करोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। You students, it's little bit new for you how you approach this problem. It's the very first chapter of your arithmetic, ratios and proportions that we have started. उसके बाद percentages. You have to read. So this is all that you will learn. आप लोग परेशान हो जाओगे इनको कैसे आता है? चलो, अब ये वो वाले क्वेश्चन है जो आप हर जगह ढूंढते ही रहते हैं। हाँ, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन निकालोगे वहां पे ये क्वेश्चन तो भी यही जाते हैं। क्या बोल रहा है? A, B and C can finish a piece of work in 12, 15 and 20 days respectively. कहता है बताओ वही काम अगर तीनों एक साथ करें कितने दिन में फिनिश? वेरी गुड। अब इसका एक तरीका पकड़ लो, उसके बाद उसी चीज पे चलेंगे हम, ठीक है? उसी बेस पे हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे देखें, यहाँ से सारे नजर रखेंगे। ये क्या बोल रहा है? कोई काम है, कोई काम है, वर्क जो है वर्क कांस्टेंट है, कोई काम है उसको ए कितने दिन में करता है? 12 days। बी कितने दिन में करता है? 15 days। और सी कितने दिन में करता है? अगर ये ऐसा है, एक सेम काम है, ये 12 दिन में करता है, बी 15 में करता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी? ए, क्योंकि सबसे कम टाइम में करता है। अब यहाँ पे आपको एफिशिएंसी देखना, एफिशिएंसी कैसे निकलेगा? यहाँ पे सबसे बेस्ट वे जो है एफिशिएंसी फाइंड करने का, आप खुद से वर्क एज्यूम करो, क्योंकि तुम कुछ भी वर्क एज्यूम करोगे आंसर गलत नहीं आएगा, बिकॉज अकॉर्डिंगली तुम्हारी एफिशिएंसी निकलती जाएगी, उसका रेशियो निकलेगा, और रेशियो में हमारे एक्चुअल वैल्यूज की जरूरत नहीं होती है, वी कैन रीच द राइट वैल्यू। तो मैंने बोला इसमें क्या करो, टोटल वर्क को एज्यूम करो। क्या करो? टोटल वर्क को क्या करो? एज्यूम करो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा, मैंने बोला हम सबसे बेस्ट तरीका है टोटल वर्क को। देखो आधे बोलेंगे मुझे सर हम रेशियो से भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तुम टाइमिंग का रेशियो निकालते वहीं से तुम अब किस में आ जाते थे? एफिशिएंसी के रेशियो में। मैं नहीं करूंगा वैसे, सबसे बेस्ट तरीका है कौन सा? टोटल वर्क को एज्यूम करो। अब एज्यूम करना है, अगर एज्यूम करना है टोटल वर्क को, क्या तुम 100 करोगे एज्यूम? 100 तो करते थे, क्यों नहीं करोगे 100 एज्यूम? क्योंकि आपको पता है एफिशिएंसी किसके बराबर होता है, याद रखना, एफिशिएंसी किसके बराबर है? टोटल वर्क बाय टाइम टेकन। तो ऐसा वर्क एज्यूम करो जो इस टाइम के साथ बराबर कट जाता है, वो नंबर डू यू अंडरस्टैंड? जो बराबर, यानी ऐसा वर्क एज्यूम करो जब मैं डिवाइडेड बाय 12 करूं तो कट जाएगा, जब मैं डिवाइडेड बाय 15 करूं तो बराबर कटेगा, डिवाइडेड बाय 20 करूं तो बराबर। तो एक काम करो, 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालो, उसी को एज्यूम करके मान लो। डू यू अंडरस्टैंड? तो वो कितना होता है? वो 60 होता है। तो इसका मतलब मैंने कितना माना? मैंने 20 मान लिया, 60 ब्रिक्स। मैंने ब्रिक्स जानबूझ के 60, यानी टोटल काम कितनी ब्रिक्स लगाने का है? 60।
ये कितने दिन लगाता था? 12। तो एक दिन में कितना लगाता होगा? 5 लगाता होगा। और समझे या नहीं समझे? ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि ए कितना है, टोटल कितना है 60 ब्रिक्स का काम, और ए कितने दिन लगाता है? 12 डेज लगाता है। तो मुझे बताइए आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 ब्रिक्स पर डे। नहीं आ रही है बात, समझे? वही एफिशिएंसी होता है, यानी पर दिन कितना काम करता होगा, यानी एक दिन में 5 ब्रिक्स लगाता होगा। तो तुम्हारी ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी लिख रहा हूं, यानी ए की एफिशिएंसी 5, बी की बताइए कितनी होगी? 15 दिन में अगर ये 60 ब्रिक्स लगाता है तो बी की एफिशिएंसी 4 होगी, और सी की कितनी होगी? तुमने बोला सर सी की होगी 3। बताइए क्लियर है या नहीं है? समझे? इधर से नजर रखो, मुझे क्या कहना है, यहां से नजर रखिए। यानी ए लगाता है 5 ब्रिक्स एक दिन में, बी लगाता है 4 ब्रिक्स एक दिन में, और सी लगाता है 3 ब्रिक्स एक दिन में। कितना क्लियर हुआ? अब अगर तीनों एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम करेंगे, इंडिपेंडेंट एंटिटीज है, ये 5 लगाता है, 4 लगाता है, 3 लगाता है, हर कोई अपना अपना तो लगा ही देगा दिन में। वो नहीं आ रही है बात। तो मुझे बोलो अगर एक दिन में ये सारे एक साथ काम करें तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? एफिशिएंसी तुमने बोला सर ये होगी 12 लगाने, यानी 12 ब्रिक्स लगाने की, क्योंकि सबकी ऐड हो जाएगी ना। इसकी एफिशिएंसी अपनी 5 ब्रिक्स, इसकी 4 ब्रिक्स, इसकी 3, यानी एक दिन में आप कितनी ब्रिक्स लगती है? 12 लगती है। तो तुम्हें पूछा गया था टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा इन सबको करने का? टोटल तो उतनी है, तुमने बोला 60 ब्रिक्स की। डू यू अंडरस्टैंड? डिवाइड किसे करोगे? समझे या नहीं समझे? ठीक है, डिवाइड किसे करोगे? 12। अब आप बोलोगे सर देखो बेसिकली क्या होता है, तो ये था 12 ब्रिक्स पर डे, यही था एफिशिएंसी, यही था ना। 60 ब्रिक्स लिखा था मैंने, ये था 12 ब्रिक्स पर, ये कट गया ऐसे 5 ब्रिक्स और ब्रिक्स कट गया, डे चढ़ गया ऊपर, तो आंसर कितना आ गया? अब ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, अकल है ना, कोई चीज बार बार कहां, ये थोड़ी फिजिक्स है जो हम ऊपर नीचे करेंगे। यानी टाइम किसके बराबर होगा? टोटल कितना है और कितना ये एक दिन में लगाता है। एक दिन में एक साथ कितने लगाते हैं? 12 ब्रिक्स लगाते हैं, तो कितने दिन लग जाएंगे? 5 दिन लग जाएंगे। ऐसे ही तुम्हें बीच में पूछा जाता है अगर सिर्फ ए और बी काम एक साथ करते, अगर सिर्फ ए और बी एक साथ काम करते तो कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे? अगर कौन करेंगे? ए और बी अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो आप क्या करेंगे बताइए मुझे। तो आपने बोला सर ए और बी का कितना आ जाएगा? 60। तो आपने बोला सर 60 तो टोटल था, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? तुमने बोला 9, तो तुमने डिवाइड बाय। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बार बार बताया मैंने। सबसे पहले ये तो 20/3 बन जाएगा, और समझो या नहीं समझे या नहीं? क्या ये 6.66 बनेगा या नहीं? कैसे? तुमने बोला ये हो गया तुम्हारा 20/3, यहाँ पे 3 लिखा, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 2/3। व्हाट इज 2/3? 0.66। यानी इसका मतलब ऐसा भी हो गया, कभी कभार ऐसे दिया जाता है, इधर से नजर, दिस मींस इट इज डेज है ना यहाँ पे, तो मैंने लिखा 6 2/3 डेज, यानी एक तो 6 दिन। याद है 6 2/3 किसके बराबर है? 6 प्लस 2/3, यानी 6 days plus 2/3 of a day. Do you understand? 6 days plus 2/3 of a day. बीच में आवर्स में भी दिया होता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, ये 6 days तो बराबर है प्लस 2/3, एक दिन में कितने घंटे? कितना हुआ? 6 days and 16। ऐसे किया। वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना बताओ। यस सर। हाँ क्लियर हो रहा है? ठीक है, सभी ठीक है। चलो भाई आगे। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा आप क्या किया करेंगे? यू एज्यूम योर वर्क, एज्यूम योर वर्क। ऐसा नहीं है एलसीएम जो आपने एज्यूम किया वही सही है, ना ना, मल्टीपल्स ऑफ एलसीएम भी ठीक रहता, लेकिन ये छोटा है ना सबसे। एलसीएम को मानोगे तो बेहतर हो जाएगा। अगर तुम कुछ भी मान लेते तब भी आंसर सेम होता, लेकिन तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम पॉइंट्स में चले जाओ।
इधर चलो, देखो क्वेश्चन क्या है। इट्स अ गुड क्वेश्चन है ये। एंड बी कैन मेक अ वॉल दीवार इन 15 days No, but you never know. You never know. calculate in how many days? Completely built wall. तुम्हारा जे केसरी तो इससे भी आसान डालता है। वाह ही नहीं। ये आसान क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें क्या पहले समझ आया? ये क्या क्या है? इसमें कंसेप्ट है पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क का या डिस्ट्रक्टिव वर्क। एक बंदा जो है वो काम को करता है, दूसरा काम को बिगाड़ता है। बिगाड़ने का मतलब है उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव एफिशिएंसी। डू यू अंडरस्टैंड? इसकी एफिशिएंसी क्या है? नेगेटिव, यानी वो डिस्ट्रक्टिव वर्क करता है, वो बिगाड़ता है काम को। ए और बी बना रहे हैं, देखो इधर से देखो, ए और बी क्या कर रहे हैं? वॉल को बना रहे हैं। हाँ, ए और बी वॉल को बना रहे हैं। कितने कितने दिन में? 15 और 20 दिन में। लेकिन सी जो है वो तोड़ता है इस वॉल को, वो तोड़ने का काम करता है। कितने दिन में पूरी वॉल को तोड़ता है? नहीं दिया है, 10 days आंसर। ठीक है, वेरी गुड। यहां से देखते हैं, वो तोड़ता है। कितने दिन में तोड़ता है? नहीं पता। आगे चलते हैं। इफ दे ऑल स्टार्ट टू वर्क टुगेदर दे विल बिल्ड अ वॉल इन 30 days। अरे एक साथ जब काम करेंगे, एक साथ का मतलब है ए और बी बनाने का काम कर रहा होगा और ये सी जो है वहां पे तोड़ने का काम, साथ साथ वो तोड़ भी रहा होगा। तो लेकिन वॉल बन जाती है। कितने दिन में बनती है? अकल की बात है, अगर वॉल बन रही है तो ए और बी की लगाने की ज्यादा एफिशिएंसी होगी, तभी जाके तो बन जाएगी ना वॉल। तो 30 days में लगता है। तो तुम्हें लेकिन पूछा गया जो ये पूरी वॉल है सी कितने दिन में ये तोड़ देगा, वो तब पता चलेगी अगर सी की एफिशिएंसी हमें पता होगी, है ना? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? तो देखिए इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। यहाँ पे देखो ए कितने दिन में काम करता था, बी कितने दिन में करता था, लेकिन ए बी और सी एक साथ कितने दिन में करते हैं? बताओ, क्लियर है? अब मैंने ये क्यों लिखा? देखो इससे मुझे, अगर मैंने इसका और इसका एलसीएम निकाला तो मुझे एफिशिएंसी, तो मैं एफिशिएंसी ए की भी निकाल सकता हूँ, बी की भी निकाल सकता हूं, और ए बी और सी की एक साथ भी निकल जाएगी। नहीं आ रही है बात समझ? सुनो मेरी बात। 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60। और पता है ना सबको, आप 60 एलसीएम होता है। तो तुमने बोला 60 ब्रिक्स का मान लीजिए ये काम था, क्या था? 60 ब्रिक्स का क्या था? ये काम था। बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी, बी की कितनी, और ए बी और सी की एक साथ कितनी? ए की कितनी होगी सर? 4 होगी। बी की कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन ए बी और सी की अगर आप एक साथ देखेंगे कितनी होगी? 2 ही। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब इसका क्या हुआ?
अब यहाँ से नजर यहाँ की तरफ रखोगे तब जाके तुम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नजर मेरी तरफ। इसका मतलब है ए लगाता है 4 ब्रिक्स, बी कितने लगाता है, लेकिन जब तीनों काम करते हैं एक साथ तब कितनी लग जाती है। अगर सिर्फ ए और बी एक साथ लगाते तो 7 ब्रिक्स लगनी थी, लेकिन लग कितनी रही। इसका मतलब है सी 5 तोड़ता होगा। यार सीधी सी बात, आप इक्वेशन लगानी है तो कैसे, a plus b plus c is equivalent to 2, a plus b is equivalent to 4 plus c, that is 7 plus c is equivalent to c, c is equivalent to 2 minus 7। ये लिखना है आप, कंसेप्चुअली देखो यार, समझे या नहीं समझे। यानी ए और बी तो बेचारे लगा रहे, वो तो साथ लगाने ही लगानी चाहिए थी, लेकिन जब तीनों साथ काम कर रहे तब तो 2 ही लग रहे। क्या इन्होंने कम किया अपना लगाना? नहीं सर, क्योंकि सी तोड़ रहा है, दिया हुआ था। यानी सी कितना तोड़ता है पर यूनिट टाइम में? 5 तोड़ता है। तो मुझे बोलो, अगर सी की एफिशिएंसी तुम्हें पता चल गई कितनी है, आप कितना है -5, क्योंकि नेगेटिव एफिशिएंसी है। तो मुझे ये बोला गया है कितने दिन में ये पूरी वॉल को तोड़ेगा। टोटल वॉल 60 ब्रिक्स की थी, 5 तोड़ता है एक दिन में, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 12 दिन में आपकी 10। कैलकुलेशन को इसीलिए ख्याल रखो, क्योंकि ये चीज मुझे दिखा रहे हो। एग्जामिनर को जब गोल भरोगे तब तो नहीं दिखा सकोगे मेरा बराबर कैलकुलेशन, है ना? तो इसीलिए ख्याल रखो। नहीं, ये ठीक करता है, लेकिन इसको एक चीज है, ये थोड़ा रफली लिखता है। मैंने बार बार बोला, अपने चीज को बहुत ही प्रॉपरली कर लो। फॉर एग्जाम्पल एक काम करता हूँ, एक इंटरनेट से क्वेश्चन निकालो, कोई निकालो वर्क एफिशिएंसी में, मैं दिखाऊंगा। जब मुझे अप्रोच, जब मुझे क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। निकालो कुछ और पढ़ो। वर्क एफिशिएंसी टाइम देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो हमने अभी नहीं पढ़े, जैसे 3 दिन पहले छोड़ दिया काम, ऑल्टरनेटली काम कर रहे हैं, ये सब अभी नहीं किया। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि पहले मैं देखूंगा तुम ढूंढोगे क्या। अरे जो तुम ढूंढोगे ना, वो तुमने अगर पढ़ा होगा तो मैं दिखाऊंगा, अगर नहीं पढ़ा मैं तभी दिखाऊंगा, मैं वैसे भी दिखाऊंगा, ऐसे भी दिखाऊंगा। पढ़ाना तो है ही, आज ही दिखाऊंगा। करता हुआ कहां सा कोई बता, मैं उसलिए नहीं बता रहा हूँ, मुझे दिखाना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, to do a certain work, क्या बोलो, to do a certain work, B would take time thrice as long as A and C together. इसका मतलब क्या हुआ? इधर देख, अच्छा इधर देख, ये वाला क्वेश्चन। अब जो ये इंफॉर्मेशन देखो ना, देखो मैं कैसे पुट करूंगा उसको। B would take thrice the time of work as A and C together. Yes sir. And C twice as long as A and B together. अब देखो, दूसरा दिया है C A B, कितना दिया है? Twice. यही दिया है। Yes sir. ठीक है, हाँ। The 3 men together complete the work in 10 days. A plus B plus C. 10 days. The time taken by A to complete the work separately is. मेरे बोला सर, इसमें इसी क्वेश्चन होते हैं। अगर ये टाइमिंग की, इनकी टाइमिंग का एफिशिएंसी ये है, रेशियो, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो ये होगा, इसका ये होगा। समझे या नहीं समझे? अभी नहीं समझे। अब देखो, अगर इसमें मैंने टोटल एफिशिएंसी देखी, A plus B plus C कितना आ रहा है, इसमें देखी कितना आ रहा है, लेकिन ये है तो एक ही, नहीं आ रही आवाज, है तो एक ही है, तो मैं अदरवाइज सब्स्टिट्यूट नहीं कर दूंगा एक दूसरे में। तो इसको पहले सेम बनाओ, ये 4 है, ये 3 है, तो कितना बनेगा? 12 बनाने की कोशिश करो। इसको 3 से मारा मैंने, अगर मैंने इसको 3 से मारा, ये 3 बन गया, ये कितना बन गया? 9। इसको 4 से मारूंगा, ये 4 बनेगा, ये कितना बना? अब देखो टोटल एफिशिएंसी 12, टोटल एफिशिएंसी 12। अब मुझे बताओ, अगर A C यहाँ पे 9 है, यहाँ पे C कितना है? 4 है, यहाँ पे C कितना है? समझे या नहीं समझे? तो मुझे बोलो C अगर 4 है, इधर देखना, A B और C, यही है। C कितना आया तुम्हारा? 4। मुझे बोलो A कितना होगा तुम्हारा? 5। और B कितना है तुम्हारा? 1। ब्रेक 5 3 4 एफिशिएंसी
कितने दिन में काम किया है? टोटल कितना है तुम्हारा? 12। तो तुम्हारा टोटल वर्क कितना बन गया था? अब क्या निकालना, क्या ए का निकालना था। ए ने कितना किया? 5। तो आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आएगा? 24 डेज। खत्म। आता समझ नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा था, ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन ये है ऐसा ऐसा, ये पढ़ाया हुआ है एसएससी में आया, जहां पे भी आया। अभी आ जाता हूँ मैं, ये चीज क्या थी, रेशियो में पढ़ाया था, याद है? थोड़ा थोड़ा पढ़ाया था मैंने बार बार तुम्हें बोला रेशियो जब मैंने पढ़ाया उस टाइम ध्यान रखा करो। तो अभी आ जाता हूँ, इस चीज को छोड़ दो। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्यों दिखाया तुम लोगों को? जस्ट टू शो, मेक श्योर दैट हाउ द रफ वाज यूज्ड। जस्ट 2 लाइनर्स एंड योर आंसर इज फिनिश्ड। आपको जब रफ शीट दिया जाएगा, जब आपका वहां पे अगर सीबीटी एग्जाम है तब भी तुम्हें रफ दिया जाता है, अगर तुम्हारा जेकेएसएसबी वाला है तब भी तुम्हारे पास लिमिटेड स्पेस होती है। यू कैन नॉट जस्ट आस्क फॉर पेपर्स। तुम्हारे पास किताब थोड़ी है वहां पे रफ शीट, तुम ऐसे लिखते हो। मैं जनरली अगर बहुत सारों को देखो वो रफ ऐसे करते हैं, पुनः क्वेश्चन आसान कर एम्पजान में स्वीकार नहीं किया। उसके बाद क्या करते हैं, जब फिर और चीजें कुछ लिखनी होती है वो इधर लिखते हो, इधर लिखते हो। ओ भाई कहां समझ आएगा? रिमेंबर वन थिंग। और यहाँ पे वर्क एफिशिएंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है किस किस के बीच में रेशियो। सिर्फ नंबर्स काम नहीं करेंगे, वरना तुम एक का रेशियो दूसरे में लिखोगे, दूसरे का तीसरे में लिखोगे, इससे कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा रेशियो ऊपर किस किस के बीच में लिखने से। इसीलिए नीट एंड क्लीन रखो अपने राशि। क्लियर है? चलो भाई आगे चलते, ये वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो तुमने पूछा। यस प्लीज बोल सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ हो गई मेरी रीजनिंग? आ जाओ, बैठ जाओ। देखो क्वेश्चन, A, B and C can finish a piece of work in 12 days. A, B and C can finish a piece of work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. A, B and C can finish a piece of work in 12 days, 15 days and 20 days respectively. 12, 15 and 20 days respectively. They started together. They started together. Again a very good question. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंस रखता है। They started together, but B left 3 days before the completion of work. They started together, but B left 3 days before the completion of work. 6 days. मैंने पूछा अभी क्या करना है, अभी पूछा भी नहीं मैंने क्या कर रहा था, तुमने किस चीज का आंसर निकाला? बोलो। इसने निकाला कि इसको पता कि आंसर किसका निकालना है। रुक जा। इन हाउ मेनी डेज वॉज द रिमेनिंग वर्क? इसका ही रखते हैं। इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड? दैट इज गुड। मगर पहले सुना करो क्या पूछना है। इसने इंट्यूटिव गेस लगाया और वो पूछा, वही वेरी गुड। लेकिन आराम में नहीं, द टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड। अब मैं ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन देके आए, एक और चीज का बेस बनाऊंगा। यू आर राइट। गुड। मगर जब तुमने आंसर दिया ना तब मैंने बोला था निकालना क्या है, इसको पता नहीं क्या निकालना। वेरी गुड, वेरी गुड, निकालना गुड गुड गुड। मगर छोटा छोटा बोला ना, गुनी उसे ना वो क्या उसमें गुड। मुझे थोड़ी देनी है एसएससी और तुम्हारे इसकी सीट। खुद को बेटर बनाओ। कैसे बनाओगे? देयर आर सो मेनी वेज टू मेक बीट बेटर, isn't it? One is a better use of rough. Now you have to learn an art of using your pages. Otherwise you will found short of these. बताओ 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 क्या बोला इसने? अब देखो सवाल क्या बोला, इधर देखो, मैं सवाल लिखा ही नहीं अभी। ए ने कितने दिन में काम किया है? 12। बी कितने दिन में करता है? सी कितने दिन में करता है? 20। तुम लोग सीख गए। अगर ये इतने दिन में काम करता है, एज्यूम बोला था काम करने को, तो कितना आ जाएगा? 60।
तो यहां से मुझे ए, बी और सी की एफिशिएंसी तो पता चल ही जाएगी। इसकी 5 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 3 होगी। बोलो क्लियर है या नहीं? इतना क्लियर है? कितना क्लियर है? यही होगी एफिशिएंसी। अरे टोटल वर्क कितना आ गया? 60। ठीक है, ठीक है। ये लो, ये मैं ब्रिक्स लिख रहा हूं तुम्हारे समझाने के लिए, जिसको समझ नहीं आ रहा। 60 ब्रिक्स। तो ये 5 ब्रिक्स लगाता है, एफिशिएंसी का रेशियो, यानी 5 ब्रिक्स लगाता है, ये 4 लगाता है, कितनी लगाता है? अब इसने क्या कहा? इसने बोला दे ऑल स्टार्टेड टुगेदर, यानी 60 ब्रिक की मान इसको दीवार बना, सबने एक साथ शुरुआत कर, यानी कितनी हो गई होगी? उसके बाद क्या बोला है? साथ साथ बताओ। उसके बाद बोला एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ। अगर बी 3 दिन पहले निकल गया, इधर देखो, बी 3 दिन पहले निकल गया, उसका काम वो 3 दिन किसने किया होगा? ए और सी ने, क्योंकि बी रहा ही नहीं आ रही आवाज और समझ आ रहा है? अब ए और सी कितना काम करते हैं? 8। तो 8 उन 3 दिन में काम इन्होंने 8 into 3 किया होगा, यानी 24 ब्रिक्स तो उसी वक्त लगी होगी। बताओ क्लियर है या नहीं है? 24 ब्रिक्स तब लगी होती है उन 3 दिन में। बची ब्रिक्स कितनी है? 36। सर बची ब्रिक्स कितनी है? वो किसने लगाई होगी? वो तीनों ने लगाई होगी। ये नाम समझे या नहीं? बची ब्रिक्स कितनी है? रिमेनिंग ब्रिक्स 36 ब्रिक्स थी, लेकिन वो किसने लगाई? तीनों ने। और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12, यानी 3 फिर से 3 days। एक तो यानी पहले ए, बी और सी इकट्ठे 3 दिन काम करते हैं जब वो 36 ब्रिक्स लगाते हैं। उसके बाद बी भाग जाता है और ए और सी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है? 3 और दिन में, यानी टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 6 दिन में हो गया। तो तुमसे सवाल सिर्फ टोटल काम का नहीं पूछा जा सकता था 6 डेज, तुमसे ये भी पूछा जा सकता था कि बताओ तुम्हारा ए और बी कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, रिमेनिंग वर्क। डू यू अंडरस्टैंड? ए और सी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट काम करता है, यानी 3 दिन तुम्हारा आंसर था। इसीलिए उस चीज का ख्याल रखा। अगर पूछा गया लास्ट आई बात है, बीच में सब कुछ आके तुम लोग पढ़ते नहीं हो पूरा, तुमने टोटल वर्क निकाल दिया। यहाँ तो आपका टोटल वर्क ही पूछा गया। फिर से बता रहा हूं, एक बार सुनो मेरी बात। टोटल वर्क कितना? 60 ब्रिक्स का। एक कितने दिन में काम करता है? 12 दिन में। तो कितनी ब्रिक्स लगाता होगा? 5 ब्रिक्स लगाता होगा। लिखा ना मैंने 5। बी कितनी लगाता होगा और सी कितनी लगाता होगा? अब क्या पूछ रहा है? टोटल वर्क कितना? हाउ मेनी डेज टोटल वर्क? कितने दिन लगे पूरा काम करने? जस्ट अ मिनट। शुरू ना वाला बात ही मैंने पाया हुई। ठीक, मैं लगना थोड़ा कुछ मुझे में कौन कर नहीं तो आज तो आएगा, मतलब आज करो कुछ में तो कर